नमस्कार मित्रों एंड वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं मनोज जायसवाल और इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, अर्थात इसे हिंदी में कहा जाता है अंतर संसदीय संघ या यूनियन। और आप देख रहे होंगे ये एक इमेज है, इसमें बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं। दरअसल चूंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो पार्लियामेंटेरियन के लिए ही बना है और पार्लियामेंट्स के लिए ही बना है, इसलिए इसमें पार्लियामेंट जैसी बैठक भी आपको दिख रही है। दरअसल इसका गठन पहली बार विश्व में 1889 में किया गया और इसका जो थीम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, शायद आपको बहुत अच्छे से न दिख रहा हो क्योंकि इमेज मैंने उठाई हुई है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, यानी कि इसका जो सूत्र वाक्य है, इसका जो स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, लोकतंत्र के लिए और सभी के लिए। इसका मतलब यह है कि यह जो है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक दर्शन को, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि ये चर्चा में क्यों बना, तो अभी रिसेंटली जो है लोकसभा के हमारे स्पीकर महोदय 149th असेंबली में गए थे, इसके 149वें जो है असेंबली में गए और उन्होंने इस असेंबली में यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की उस सभा में संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में इस समय बहुपक्षीय जो है मल्टीलेटरलिज्म ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। और उन्होंने अपने उस एड्रेस में जो है इसी पर मल्टीलेटरलिज्म यानी कि बहुपक्ष पर, बहुपक्षीयता कह सकते हैं इसको हिंदी में, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, बल डाला। चलिए, तो इसलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो पहला संगठन है विश्व का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 1889 में इसका गठन हुआ था और इसका गठन जब हुआ तो इसका हेडक्वार्टर उस समय पेरिस को बनाया गया था, यानी कि ये पेरिस में इसका गठन हुआ था 1889 में, ठीक है। और जो है इसलिए किया गया था जिससे कि पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बढ़ाया जाए, ठीक है। क्या किया जाए? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया जा सके। और इसलिए यह जो बहुपक्षीय राजनीतिक संगठन है ये क्या करता है, तो विभिन्न देशों के बीच इस संदर्भ में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के संबंध में क्या करता है, विभिन्न देशों के बीच या इसके जितने सदस्य देश हैं, इस समय 180 सदस्य देश हैं और 15 एसोसिएट हैं, तो सभी के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और आपस में वार्ता को भी बढ़ावा देना है। 1921 में इसका जो हेडक्वार्टर है उसे पेरिस से हटा करके जेनेवा में ट्रांसफर किया गया था, जैसे कि यहां लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि इसके 180 सदस्य देश हैं, यानी कि 180 देशों की संसद इसके सदस्यता में है, प्लस आप ये देखेंगे कि 15 एसोसिएट मेंबर्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था। अब जो है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को भी यह प्रमोट करता है, सुविधा प्रदान करता है कि संसदीय जो है क्या कहते हैं डिप्लोमेसी हो, यानी कि संसद के द्वारा एक दूसरे देश के बीच कूटनीतिक प्रयास किए जा सके, वार्ताएं हो सके, और पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस दोनों को यह बढ़ावा देता है। साथ ही साथ पीस, शांति, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरी दुनिया में और अधिक बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इसका भी यह प्रयास करता है। अगली बात अगर देखेंगे आप तो आपको पता चलता है कि ये जो है पार्लियामेंट्स को पूरी दुनिया के, अब जितने भाई 180 सदस्य हैं इसके, सो 180 सदस्यों के देशों के पार्लियामेंट को स्ट्रांगर बनाने का प्रयास करता है।
साथ ही साथ उन्हें क्या करेगा, उन्हें और अधिक जो है जेंडर बैलेंस्ड बनाना चाहता है और मोर डाइवर्स और ज्यादा से ज्यादा विविधीकरण भी उसमें लाने को ये प्रमोट करता है। अब आप देखेंगे कि यह जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं यानी कि जो संसद सदस्य होते हैं उनके मानवाधिकारों के लिए भी यह संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है। ठीक है, और पूरी दुनिया में इसके लिए एक जो है डेडिकेटेड कमेटी बनाई गई है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंतर्गत। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब ये जो है पार्लियामेंटेरियंस के ह्यूमन राइट्स के सुरक्षा की बात करती है तो कैसे करती है, एक डेडिकेटेड कमेटी है जो कि एमपीज के लिए ही बनाई गई है, पूरी दुनिया के संसद सदस्यों के लिए डेडिकेट की गई है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी 3 बॉडीज हैं। पहला है आईपीयू असेंबली, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की असेंबली है, और दूसरी बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और तीसरा स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, अब देखेंगे अगर आप तो इसकी जो आईपीयू असेंबली है यही मुख्य रूप से एक स्टैट्यूटरी मेन स्टैट्यूटरी बॉडी यही है, प्रिंसिपल स्टैट्यूटरी बॉडी यही है, और जो है ये आईपीयू इसी के द्वारा अपने व्यूज को, अपने दृष्टिकोण को, विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को पूरी दुनिया के समक्ष रखती है। ठीक है, और पूरी दुनिया के यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय समस्याएं होती हैं उन अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर भी विचार विमर्श करने के लिए इसी आईपीयू असेंबली में वार्ता और विचार विमर्श किया जाता है। इसके अलावा एक गवर्निंग काउंसिल है और वास्तव में यही इसकी मुख्य जो है पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, नीति निर्माता बॉडी है। गवर्निंग काउंसिल में इससे संबंधित जो भी क्या कहते हैं पॉलिसीज तैयार की जाती हैं, नीतियां तैयार की जाती हैं, वो यहीं पर तैयार की जाती हैं, और इसमें जो है क्या कहते हैं सभी सदस्य देशों के जो संसद है, सभी सदस्य देशों की संसद से 3 मेंबर इसके सदस्य होते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो 180 मेंबर कंट्रीज मल्टीप्लाइड बाय 3 मेंबर्स, तो ये आईपीयू के गवर्निंग काउंसिल में आते हैं। और जो एसोसिएट मेंबर हैं 15 उनके भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको बाहर रखा जाएगा, वो भी आते हैं। और जो है इसी काउंसिल द्वारा यहाँ का वार्षिक आईपीयू का वार्षिक बजट भी निर्धारित किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो है वार्षिक कार्यक्रम का भी निर्धारण किया जाता है। और इसके बाद जो अगली इसकी बॉडी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसमें 17 सदस्य होते हैं, 17 मेंबर बॉडी होती है ये, जो कि पूरे आईपीयू के प्रशासन को देखती है। आईपीयू का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईपीयू जो है करती है कौन, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और साथ ही साथ आईपीयू के जो है गवर्निंग काउंसिल को एडवाइस भी देती है। इसके अलावा यह जो है 15 इस 17 मेंबर्स में से 15 मेंबर जो है वो 4 वर्ष के लिए काउंसिल से चुने जाते हैं। जो गवर्निंग काउंसिल है वहीं से 15 सदस्य चुने जाते हैं और 2 नॉमिनेट हो जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है आईपीयू का वही इस एग्जीक्यूटिव जो है कमेटी का भी चेयरपर्सन यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। वर्तमान में आईपीयू की जो प्रेसिडेंट है वो तंजानिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, टूलिया एक्शन, उनका नाम मैं लिख देता हूं, TULIAACKSON, टूलिया एक्शन। ये जो है तंजानिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इस समय ये इसकी प्रेसिडेंट हैं। इनका इलेक्शन
147वीं जो है असेंबली में किया गया था। अब इसके बाद तीसरी जो बॉडी है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो है ये क्या कहते हैं आईपीयू के गवर्निंग काउंसिल के द्वारा बनाई जाती है, जो कि इसके असेंबली और अन्य कार्यों में इसकी सहायता करती है। तो इस तरह से इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के संदर्भ में इतनी ही मुख्य बातें हैं। जो भी प्रीलिम्स में आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसी से उसका कवरेज हो जाएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे को लेकर के जो कि ज्वलंत भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। थैंक यू। स्टे टाइट एंड स्टडी वेल।